हाउसवाइफ के डेली लाइफ आसान बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और सुबह से रात तक घर के काम करते करते थक जाती हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि ऐसे आसान टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी डेली लाइफ को आसान बना देगा, समय भी बचेगा और तनाव भी कम रहेगा। ऐसा नहीं कि आप तनाव में रहें दिन भर, तो वैसा नहीं, आप अच्छे से दिन को आप जी सकेंगे और खुशहाल से रह सकते हैं, पूरा दिन एकदम एंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए, छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि ज़िंदगी में छोटे बदलाव ज़रूरी होते हैं। जो हम करते आ रहे हैं वो हमें छोड़ना है। आज जो मेरे लिए अच्छा हो उस चीज़ को हमें अपना लेना चाहिए, तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकता है। सुबह उठते ही पूरा दिन प्लान कर लें। सुबह 5 मिनट निकाल कर सोचिए कि आज कौन काम हमें करना ज़रूरी है। एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए। जैसे लिस्ट बनाने से क्या होता है कि दिमाग में ये रहता है कि हमें आज ये करना है और हमें इस चीज़ का टेंशन नहीं होता है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो हमें दिमाग मेरा शांत रहता है। इससे दिमाग शांत रहेगा और काम जल्दी पूरे हो जाते हैं। बिना प्लान के काम करने से थकान ज़्यादा होता है कि हमें क्या करना है नहीं करना है समझ में नहीं आता है। एक साथ कई छोटे काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे काम एक ही साथ हमें कर लिए तो ओवरलोड हो गया मेरे दिमाग पे, तो वैसा नहीं करना है। हमें थोड़ा थोड़ा करके काम को करते रहना है। बहुत सारी महिलाएं एक ही समय में 4-5 काम शुरू कर देती है, जिससे दिमाग और शरीर दोनों थक जाता है। वैसा नहीं करना है। जैसे खाना बना रहे, खाना बनाते टाइम ही हमें ये करना हमें वो करना, ये सब नहीं करना है। हमें खाना बना रहे हैं तो आराम से हमें सिर्फ खाना ही बनाना है, खाना पे पूरा फोकस करना है। जो हम काम कर रहे हैं उस चीज़ पे हमें फोकस करते रहना चाहिए। रात में ही सुबह की तैयारी कर लेना चाहिए। सुबह की भाग दौड़ कम करनी पड़ती है। रात में ही कपड़े निकाल के रख लेंगे और फिर बर्तन वगैरह रात का जो होता है वो सब हम धो लेंगे रात में ही। थोड़ा सा लेट लगेगा सो सही, क्योंकि बर्तन और किचन साफ़ रहता है तो फिर सुबह में काम करने में थोड़ा सा आराम मिलता है। और अगर बच्चे वगैरह स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनका बैग वगैरह तैयार करके रख दीजिए, कपड़ा वपड़ा निकाल के रख दीजिए। सुबह का आधा तनाव कम हो जाता है, क्योंकि रात में हम आधा काम से ज़्यादा कर लेते हैं तो लगता है सुबह में हाँ हमें सुबह में सिर्फ ये काम करना है, तो मेरा दिमाग शांत रहता है और सुबह उठने के बाद हमें अच्छा लगता है और मेरा मन भी खुश रहता है। अपने आप को कम मत समझिए कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मोबाइल का सही इस्तेमाल करना सीखिए। मोबाइल से आजकल बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मोबाइल सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं होना चाहिए, उससे कि सीखने की कोशिश की, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए और उसमें किस तरीके से कमाया जाए उस चीज़ को आप ज़रूर सीखिए। क्योंकि हाउसवाइफ का ये मतलब नहीं है कि हम घर बैठे ही रहें और हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाना बनाना है, खाना झाड़ू बर्तन करके आराम से सो जाना है। तो वैसा हमें नहीं करना है। हमें अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आज कर रही है तो आप भी कर सकते हैं। इस चीज़ का मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए कि हम भी करेंगे। वो अगर किसी को आप देखते हैं तो अच्छे के लिए देखिए कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो हम भी अच्छा करेंगे, अगर वो कर पा रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। इस चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि हमसे भी हो जाएगा। ये मतलब नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, डीमोटिवेट नहीं होना है। हमें हमेशा मोटिवेट रहना है कि हमें कुछ करना है। अगर कुछ हो गया तो सही, नहीं हुआ तो उस चीज़ को हम सीखेंगे, तो मेरे अंदर वो चीज़ रहेगा, ज्ञान तो आएगा कि हाँ इस चीज़ को हम सीखे हुए हैं। यूट्यूब से नई रेसिपी हो गया, जैसे कि खाना बनाने में अलग अलग वैरायटी टाइप का हो गया। उसके बाद फिर सिलाई हो गया, उसमें ब्लाउज की डिज़ाइन वगैरह हो गया, या फिर कोई छोटा सा बिजनेस सीख सकती हैं। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे आते रहता है वीडियो कि आप ये कर रहे हैं वो करें, तो आपको उसमें से ज़रूर कुछ मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको देखना है मोबाइल, तो सिर्फ सही काम के लिए आपको देखना है, जिससे कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए, उस चीज़ को हमें देखना है। ये नहीं कि हमें टाइम पास करना है तो हम मोबाइल उठाएं और उसमें हम शॉर्ट्स और रील्स वगैरह ये सब देखने लगे। देखना है तो हमें अच्छी चीज़ देखना है, जिससे कि मेरी इनकम हो और हम घर बैठे कुछ कर सकें। इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए।
हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सीखना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे उम्र कोई भी हो, लेकिन सीखना हमें ज़रूरी है। ये नहीं कि हम बहुत ही ज्ञानी हैं, हमें तो सब कुछ आता है, इस चीज़ दिमाग में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आदमी बचपन से लेके बुढ़ापे तक सीखता रहता है, तब भी ख़त्म नहीं होता है। तो हर दिन हमें सीखते रहना चाहिए, ये नहीं कि हमें बहुत कुछ आता है। हमें हर दिन एक छोटा सा सीख ज़रूर लेना चाहिए। आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अगर टाइम है आपके पास तो उसमें भी बहुत चीज़ लिखा हुआ रहता है, वो सब हम पढ़ेंगे तो मेरे दिमाग में वो सब आएगा। तो हमें बस अपने लिए सीखना है, ये नहीं कि हम दूसरे को दिखाएंगे कि हमें ये इतना आता है उतना आता है, वो सब हमें नहीं रखना है। बस हमें अपने लिए दिखाना है और कि हम बहुत कुछ जानते हैं, ये चीज़ का घमंड नहीं आना चाहिए अपने अंदर। बस ये है कि मेरे पास भी, हाँ, हम भी किसी से कम नहीं। अगर कोई आपको ना वैल्यू दे या फिर ना आपको समझे तो मत समझे, हम अपने आप को समझते हैं और अपने आप को हम खुद ही वैल्यू दे देंगे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है वैल्यू देने की। क्या कोई हमें बोलेगा अच्छा है तो हम अच्छा हैं, अगर कोई बोले ख़राब तो हम ख़राब हैं, इस चीज़ पे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, इस चीज़ की दिमाग में इस चीज़ को घुसा लेना है कि हम बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं कीजिएगा, दूसरा कोई नहीं आपकी वैल्यू कर सकता है। कि आप जिस नज़र से अपने आप को देखिएगा, उसी नज़र से दूसरा भी देखता है आपको। इस वजह से अपने आप में श्रेष्ठ रहिए, बस बाकी जाए ज़माना जो बोले। क्योंकि आज के टाइम में इस तरह है कि कोई कुछ भी बोलता है तो आदमी के पास दिमाग में रखना ही नहीं चाहिए, ज़माना ही ऐसा है। आपको हर टाइम लगेगा कि इसको हम नीचे ही गिरा दें, लेकिन आपको नीचे नहीं गिरना है, आपको ऊपर उठना है, अपने लिए उठना है। तो इस बात का ध्यान रखें, खुद के लिए समय निकालिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम सबके लिए निकाल रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं निकालें। सबको खुश करने में लगे हैं तो उसी को खुश करते रहें। अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। पूरा दिन सिर्फ दूसरों के लिए मत निकालिए, कम से कम 20 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए। जिस टाइम थोड़ा सा आराम करें, थोड़ा सा पूजा, वॉक या पसंद का कोई काम करें। खुश हाउसवाइफ ही पूरे घर को खुश रख सकती है, तो आपको खुश रहना है। हर टाइम किसी के लिए हाँ में मत रहिए, कभी कभी ना भी बोलना सीख लीजिए तो ज़िंदगी के लिए अच्छा होता है। क्योंकि अगर जिसके मुंह से नहीं ना निकला है तो वो हमेशा दबते ही रह जाती है। तो आपको ना भी बोलना है ज़रूरत के हिसाब से। जहाँ पे आपको ना बोलना चाहिए वहाँ पे ना बोलिए, जहाँ पे हाँ बोलना है तो वहाँ पे हाँ बोलिए। ज़रूरी नहीं कि है हर जगह हमें बोलना ही है। अगर जहाँ पे हमें चुप रहना है तो वहाँ पे हम चुप भी रहेंगे, क्योंकि एक समय के बाद आदमी को सब कुछ समझ में आ जाता है। टाइम का बस इंतज़ार करते रहना चाहिए आदमी को, क्योंकि जब तक आपका टाइम नहीं आएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वजह से आदमी का समय जब आता है तो उस टाइम सब कुछ समझ में आ जाता है, कौन क्या है न है वो सब समझ में आ जाता है और अपना ज़िंदगी जीने का तरीका मालूम हो जाता है। क्योंकि पहले के जैसा सब कुछ रहता नहीं है और सब कुछ चेंज हो जाता है, तो अब पहले से अच्छा रहता है। क्योंकि सब कुछ समझ जाने के बाद आदमी टेंशन फ्री हो जाता है। किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचना, ना किसी से दुनियादारी से उतना मतलब रखना, अपने आप में खुश रहो आदमी, बस यही है आज का ज़माना। तो इसमें भी अच्छा ही है लोगों के लिए। क्योंकि पहले अगर कोई कुछ बोल दे तो उस बात को लेके घंटों बैठे रहो, दिमाग में चलता रहेगा और बैठ के रोते रहो, ना ही किसी से कुछ बोल पाओ और ना ही किसी के पास दिखा पाओ कि हमें ये हुआ है और हमें किसी ने ये बोल दिया है। तो इस सब से छुटकारा हो गया है अब। बस इस चीज़ को हटा देना है दिमाग से और अपने में खुश रहना है। खुद की तारीफ़ करना सीख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि कोई हमें तारीफ़ करेगा तभी हम ठीक है और नहीं करेगा तो हम नहीं ठीक हैं, तो हम अपने आप से ही तारीफ़ कर लेंगे। अगर कोई आपकी मेहनत नहीं समझता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। आप पूरे घर को संभालती हैं और ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी और हर हाउसवाइफ के लिए भी। क्योंकि अपने अंदर दिमाग में ये चीज़ लाना है कि हमें सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है, हमें कुछ करना है। अपने अंदर हौसला लाना है कि हम खाली नहीं बैठ सकते हैं, हमें कमाना है। इस चीज़ की बात हमें दिमाग में रखना चाहिए कि हमको भी कमाना है, दूसरे की तरह हम बैठे नहीं रहेंगे। हम सबसे अलग होना है, क्योंकि जो भीड़ में रहा है वो जैसा रहा वैसा ही रहेगा।
तो आपको भीड़ से अलग हो जाना चाहिए और अलग होके ही अपनी पहचान बनती है। तो आपको भीड़ से अलग होके अपनी पहचान बनानी है खुद के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में।